Hello guys, good evening. Good evening. How are you all? We are fine, thank you, and you? I'm also fine. Today we learn how to introduce our family before all. सबके सामने हम कैसे अपने फैमिली को इंट्रोड्यूस कराएंगे, अपने फैमिली का परिचय कैसे कराएं इंग्लिश में, हाउ टू इंट्रोड्यूस अवर फैमिली। तो लुक एट हियर, यहाँ देखिए ध्यान से। तो ये क्वेश्चन जैसे मान लो कि आप बाहर इंटरव्यू में गए या कहीं एडमिशन लेने गए या किसी ने ऐसे टॉकिंग में, नॉर्मल टॉकिंग में आपसे बोल दिया व्हाट अबाउट योर फैमिली। व्हाट अबाउट योर फैमिली मतलब तुम्हारे फैमिली के बारे में क्या। व्हाट अबाउट योर फैमिली मतलब कैसी फैमिली है, कौन है, कहाँ रहते हो। तो व्हाट अबाउट योर फैमिली, तो कुल मिला के मतलब अपना ये टॉपिक है अबाउट माई फैमिली, मतलब मेरे फैमिली के बारे में कैसे बताएं, ठीक है। तो ऐसे बताएंगे, लुक एट हियर, यहाँ ध्यान समझिए। तो यहाँ अपन मान लो किसी की फैमिली के बारे में समझ रहे हैं, फिर आप इसका अभी भरेंगे नहीं, आप पहले समझ लीजिए, फिर ओरिजिनल अपने फैमिली के बारे में भर के फिर बोलना है, ठीक है। चलिए स्टॉप राइटिंग एवरीवन। तो डी मतलब डाइज में आएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप लोग। नाउ अब आई वुड लाइक, आई वुड, इसको वुड पढ़ेंगे, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, अब मैं परिचित कराना चाहूंगा माय फैमिली, मेरे परिवार को, बिफोर यू, आप लोगों के सामने। सो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, तो मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ। ये दो लाइन आपको स्टार्टिंग में बोलना पड़ेगा, कहीं अगर जैसे बोलने का मौका मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, अब एक बात ध्यान रखेंगे इसमें, सबसे पहले ये बात कि हमें जो फैमिली के बारे में बोलना है, फैमिली को हमें ये 5 पॉइंट में डिस्क्राइब करना है अभी स्टार्टिंग में। तो लेकिन ये पॉइंट्स बोलना नहीं है आपको, ये पॉइंट्स नहीं बोलना है आपको। 5 पॉइंट में फैमिली को डिस्क्राइब करना है, लेकिन ये पॉइंट नहीं बोलना है आपको। आपको ये पॉइंट बोलना है जो ब्लैक इंक से लिखे हैं, आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, नेम वगैरह नहीं बोलना है। इसके अंदर जो पॉइंट्स आएंगे ये बोलना है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यहाँ आ जाना सीधे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलोंग टू, सपोज आई बिलोंग टू अ खान फैमिली, जैसे आई बिलोंग टू अ खान फैमिली, आप लोग अपना अपना सरनेम भरेंगे बाद में भी। आई बिलोंग टू अ शर्मा फैमिली, तिवारी फैमिली, बघेल फैमिली, सनोडिया फैमिली, आपकी जो भी सरनेम भरेंगे, ठीक है। फिर आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट है, तो आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली, आई बिलोंग टू अ जॉइंट फैमिली मतलब सब साथ में रहते हैं मिलके। और आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, अमीर फैमिली है, मिडिल क्लास है, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। मतलब फैमिली के बारे में पहले 3 चीज बताना है, फैमिली का सरनेम, फैमिली का प्रकार और फैमिली की कैटेगरी, किस कैटेगरी की फैमिली आपकी, 3 हो गए। देयर आर, कितने लोग हैं? देयर आर जैसे 12 मेंबर्स, देयर आर 12 मेंबर्स इन माय फैमिली, मेरे परिवार में 12 लोग हैं, 10 लोग हैं, 4 लोग हैं। हु आर, हु की मीनिंग मैंने पढ़ा है यहाँ पे, हु की मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पे? जो। हु आर जो है, हु आर ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, काइंड, हु आर वेरी हेल्पफुल। अब और इंग्लिश क्या बोलते हैं हम, ठीक है। फिर अपना अगला पॉइंट जाइए। अगला पॉइंट, हेड ऑफ फैमिली, फैमिली का हेड कौन है? हेड मींस क्या होता है? मुखिया, फैमिली का मुखिया हेड कौन है? तो ये नहीं कि पापा पैसा कमा रहे तो पापा को हेड बोल दिए, या मम्मी पैसे कमा रही मम्मी से हेड बन गई, नहीं। परिवार का हेड वो होगा जो आयु में सबसे बड़ा हो घर में, घर में जो आयु में सबसे बड़ा हो उसे ही हेड होना चाहिए, चाहे वो दादा हो, दादी हो, बड़े पापा हो, बड़ी मम्मी हो, पापा या मम्मी हो, आयु जो बड़ा होगा वो परिवार का हेड होना चाहिए। तो जैसे बोलना कि मेरे दादा परिवार के हेड हैं, तो माय ग्रैंड फादर, और दादी होंगी तो माय ग्रैंड मदर, और पापा होंगे तो माय फादर, और मम्मी होंगी तो माय मदर, इज द हेड ऑफ माय फैमिली। मेरे दादा मेरे परिवार के मुखिया हैं। हिज नेम, पुरुष के लिए लगाएंगे हिज नेम, उनका नाम है, हिज नेम इज, जो भी नाम होगा यहाँ बताएंगे। और दादी वगैरह है, मम्मी हेड है, तो हर नेम इज, उनका नाम ये है। क्या है वो? तो ही, दादा होंगे तो ही, दादी वगैरह होंगे तो शी इज। ही इज अ फार्मर, जैसे बोलने में किसान है, ही इज अ फार्मर, या शी इज अ हाउसवाइफ। ही इज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट यानी होता है कड़क, मतलब बहुत कड़क है। पंक्चुअल, ही इज अ पंक्चुअल, पंक्चुअल यानी होता है समय के पाबंद, हर काम टाइम पे करते हैं, ऑन द टाइम, ही इज अ पंक्चुअल। ट्रूथफुल, ट्रूथफुल यानी सच्चे हैं। एंड वेरी केयरिंग, वेरी केयरिंग मतलब बहुत परवाह करते हैं पूरे फैमिली की, एंड वेरी केयरिंग। तो जो हेड होगा, हेड को हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट और पंक्चुअल होना चाहिए। अगर घर का हेड आपका स्ट्रिक्ट है और पंक्चुअल है तो आपकी फैमिली अच्छी चलेगी, तो फैमिली बिखर जाएगी। तो जो भी हेड हो उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, थोड़ा पंक्चुअल भी होना चाहिए, ठीक। अब आ रहे हैं अबाउट फादर एंड मदर, अब मम्मी पापा के बारे में। अब मान लो जैसे फादर यहाँ पे आपके पापा ही हेड है, फिर अब यहाँ पापा के बारे में मत बोलना, तो सीधे मम्मी के बारे में बोल देना। और दादा हेड है तो आप पापा के बारे में बताएंगे कि माय फादर्स नेम इज मिस्टर, लगाना है, मिस्टर लगा के पापा का नाम। जैसे पापा नहीं है तो फिर लेट लगा के पापा का नाम और फिर सीधे मम्मी में जाएंगे। और पापा है तो माय फादर नेम इज मिस्टर, क्या है? जैसे बोलना ही इज अ टीचर, कि वह एक टीचर है,
ही इज अ टीचर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ शॉपकीपर, दुकानदार है, ही इज अ फार्मर, he is a farmer and he is kind, वह दयालु है, ठीक है, he is kind, वह दयालु है, he is honest, हार्ड वर्किंग है, diligent, मेहनती है, ठीक। तो ये हो गया पापा का नाम, पापा का काम, पापा कैसे हैं, ठीक। नेक्स्ट आ रहा है my mother's name is, my mother's name is। तो अब जैसे मान लो जो हाउसवाइफ हैं तो वो यहाँ पर हस्बैंड का नाम अपना, जैसे हस्बैंड भी बताएंगे कि हस्बैंड कौन है, क्या करता है, फिर उसके फादर इन लॉ का नाम, और फादर इन लॉ क्या करते हैं, फिर मदर इन लॉ का नाम, मदर इन लॉ क्या करती हैं, सबको बताना है हाउस वाइफ लोगों के लिए। हाउस वाइफ लोगों को यहाँ पे मम्मी पापा की जगह फादर इन लॉ और मदर इन लॉ का नाम बता के उनके बारे में जैसे ये लिखा है पूरा आगे बताना पड़ेगा, उनका काम कैसे है, ठीक है। जैसे माय मदर नेम इज मिसेज, मम्मी का नाम नहीं है तो लेट। अब जैसे मदर इन लॉ बताना है तो माय मदर इन लॉ नेम इज मिसेज, और नहीं तो लेट है तो फिर शी इज अ हाउसवाइफ, जैसे बोलना है वह एक हाउसवाइफ है, शी इज अ हाउसवाइफ। शी इज लवली, वह प्यारी है, सभी मम्मी प्यारी होती है अपने बच्चों के लिए। शी इज लवली, काइंड, दयालु है, डिलिजेंट, मेहनती है। और जितना बोलना है बोलिए, इंग्लिश सीखते जाओ। बोलने के लिए तो आपको देखो हर पॉइंट में बहुत जगह छोड़ रहा है कि आगे आप इंग्लिश सीखते जाइए। अभी तो अपन बिल्कुल स्टार्ट करना सीख रहे हैं इंग्लिश को, अभी अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आगे इंग्लिश सीखिए आप और एक एक टॉपिक को लंबा लंबा बोलिए आप, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अबाउट सिबलिंग्स, सिबलिंग्स यानी क्या होते हैं, सिबलिंग्स यानी होते हैं भाई बहन, सिबलिंग्स यानी क्या होते हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब मान लो जिसके भाई बहन नहीं है, जो इकलौता है, तो वो ये पॉइंट नहीं बोलेगा, आप सीधे उसको ये पॉइंट बोले ही नहीं है। हाँ, अब जिसके भाई बहन है तो कितने भाई बहन क्या है तो ये बोलना है। अब जैसे मान लो आप लोग 3 हैं, टोटल 3 है, तो आप बोलेंगे आई हैव 2 सिबलिंग्स, आई हैव 2 सिबलिंग्स एक्सक्लूडिंग मी, एक्सक्लूडिंग मी मुझे छोड़कर। टोटल 4 है जैसे आप, तो आप बोलना आई हैव 3 सिबलिंग्स एक्सक्लूडिंग मी। और टोटल 2 हैं, आप जैसे 2 हैं तो आई हैव 1 सिबलिंग बोलना, फिर एस नहीं लगाना। अगर एक बोलोगे तो फिर एस नहीं लगाना। आई हैव 1 सिबलिंग एक्सक्लूडिंग मी, मुझे छोड़कर, ठीक है। जैसे 2-3 भाई बहन तो 1 पहला 1 एक उनमें से मतलब 1 इज 1 एल्डर, बड़ा होगा तो एल्डर और छोटा होगा तो यंगर। 1 एल्डर या यंगर ब्रदर, एक बड़ा भाई है। हुज नेम, जिसका नाम, मतलब बड़ा है छोटा ये बताना है पहले, फिर बताना जिसका नाम। हुज नेम इज अमन, उसका नाम अमन है। हुज नेम इज अमन। हु जो, हु स्टडीज जो पढ़ता है, हु स्टडीज इन बीए फर्स्ट ईयर, जो भी पढ़ता है, हु स्टडीज इन बीए फर्स्ट ईयर, 12th क्लास, 10th क्लास। सेकंड दूसरा, सेकंड यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन है, सेकंड यंगर सिस्टर, सेकंड यंगर सिस्टर। हुज नेम इज, जिसका नाम, हुज नेम इज कविता, जिसका नाम कविता है, जो कक्षा 9 में पढ़ती है। हु स्टडीज इन क्लास 9th, ऐसा करके आपको बताना है। फिर आगे थर्ड, तीसरा तो थर्ड नेम, हुज नेम, ऐसा करके 3rd 4th 5 जितने भाई बहन आप ऐसे लगा के आगे बता सकते हैं। फिर आखिरी में आपको बोलना है दे ऑल आर, वे सब, दे ऑल आर ऑनेस्ट, वे सब ईमानदार हैं, वाइस बुद्धिमान भी हैं, हेल्पफुल है और काइंड दयालु हैं। तो इस पैटर्न से आप अपने भाई बहनों की पूरी जानकारी दे सकते हैं कि आपका बड़ा भाई है, बहन है, कितने हैं, क्या है, बता सकते हैं, ठीक है। अब आ रहा है अबाउट अंकल एंड आंट। अब जैसे मान लो आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, चाचा चाची बड़े पापा मम्मी सब मिलके रहते हैं, तो उनको भी बारे में बताना पड़ेगा। ये नहीं कि फैमिली वाले बोले तो अपन अपनी फैमिली में मम्मी पापा नहीं, वो भी सब परिवार का हिस्सा है। तो अबाउट अंकल एंड आंट, तो जैसे आप मान लो एक चाचा है तो आई हैव 1 अंकल, आई हैव 1 अंकल, मेरे एक चाचा है हु इज अ फार्मर, जो कि किसान है। आई हैव 1 अंकल हु इज अ फार्मर। अब मान लो आपके 3 चाचा लोग हैं, आपके 3 चाचा, फिर ये बोलना आई हैव 3 अंकल्स, आई हैव 3 अंकल्स हु आर टीचर, फार्मर एंड बिजनेसमैन। ऐसा करके मतलब उनके बारे में आगे बताएंगे। हु आर आगे बता दो, हु आर टीचर, फार्मर एंड बिजनेसमैन। आई हैव, अब चाचा तो चाची भी होंगी। आई हैव 1 आंट, एक चाची है, हु इज अ हाउसवाइफ, जो हाउसवाइफ है। अब मान लो आपकी 3 चाचियां हैं तो आई हैव 3 आंट्स, मेरी 3 चाचियां हैं। अब मान लो तीनों हाउसवाइफ नहीं है, तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, तो फिर यही पैटर्न, हु आर टीचर, हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन, ऐसा। अब 40 चाची तो उनके लड़के बच्चे भी होंगे, तो उनके लड़के बच्चे को बोलते हैं कजिन्स। तो जैसे बोलना आई हैव 4 कजिन्स, मेरे 4 कजिन्स हैं, मतलब 4 चाची का लड़का लड़की। आई हैव 4 कजिन्स जो हैं
हु आर क्या है जो हु आर स्टूडेंट्स बिजनेसमैन ऐसे जो भी होंगे बताएंगे क्या करते हैं लोग। अब क्या बोले होंगे फैमिली के बारे में, बस इतना इंट्रोडक्शन काफी है। मच कैन बी सेड, एंड करो, एंड करने के लिए अपने पास ये सेंटेंस याद रहना चाहिए। मच कैन बी सेड, मच कैन बी सेड बहुत कुछ कहा जा सकता है। अबाउट बारे में, अबाउट माय फैमिली मेरे परिवार के बारे में। बाय एंड लार्ज कुल मिलाकर, आई लाइक माय फैमिली टू मच, कुल मिलाकर मैं अपने परिवार को बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग। तो इस तरीके से आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं कहीं पर भी आसानी से, और फिर आगे इंग्लिश सीखते जाइए। और इसी टॉपिक को आप चाहें तो आधा घंटा बोल सकते हैं आप, और बस इंग्लिश सीखना पड़ेगा। और इस पैटर्न से, बहुत ही आसान पैटर्न है, इससे आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कहीं पर भी। डू यू अंडरस्टैंड? सुना है सभी को? ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस इवनिंग।